Hello everyone, welcome back again. Today's vocabulary word is chide. Pronunciation ध्यान से सुन लीजिएगा. It is chide. Chide is a verb और verb के forms जो हैं वो मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन में नेक्स्ट उसमें एक्सप्लेन करूंगी. सो चाइड का मीनिंग पहले देख लेते हैं. चाइड का मीनिंग होता है टू स्कोल्ड और रिब्यूक समबडी, किसी को डांटना फटकारना. जो वर्ड आप नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, कॉमन जनरल लैंग्वेज में, डे टू डे लैंग्वेज में आप जैसे बोलते हैं स्कोल्ड करना किसी को डांटने के लिए, उसी के लिए एक आजकल आपको वर्ड दिख रहा होगा विच इज चाइड. पता होना चाहिए आपको ये वर्ड, क्योंकि अगर रिब्यूक पता है, अगर आप किसी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं या फिर किसी ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक में ये वर्ड देखते हैं, रेप्रिमेंड करना, रिब्यूक करना या चाइड करना, सो यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो इसका मतलब स्कोल्ड करना या रिब्यूक करना तो होता ही है. एक और अगर मीनिंग देखें तो वो ये भी हो सकता है टू सेंशर सीवियरली. जैसे कि आप किसी को कुछ बुरे वर्ड्स बोलते हैं, निंदा करते हैं किसी के काम की, किसी के वर्क की, उसको भी बोलते हैं चाइड करना. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. वर्ब फॉर्म्स इसके दो हो सकते हैं. एक तो ये रेगुलर वर्ब हो सकता है विच कैन बी चाइड, चाइडेड, चाइडेड. ई लगा हुआ है, डी लगाकर चाइड, चाइडेड, चाइडेड हो सकता है. ये इरेगुलर वर्ब फॉर्म भी होता है, चाइड, चिड, चिडन. दोनों ही तरीके से ये सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है और अलग अलग बुक्स में, आर्टिकल्स में आपको अलग अलग तरीके से, यानी दोनों वर्ब फॉर्म्स के केस में यूज़ किया हुआ मिल जाएगा. सो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होएगा, दोनों ही तरीके करेक्ट हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है दोनों तरीकों से यूज़ करने में. सिनोनिम्स में देयर आर मेनी सिनोनिम्स टू दिस पर्टिकुलर वर्ड. इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं. देयर इज़ अ वर्ड रिब्यूक, रेप्रिमैंड, बिरेट, लैम्बास्ट, चस्टाइज. फ्रेजल वर्ब्स भी हैं इसके, बॉल आउट, कॉल डाउन या ड्रेस डाउन करना, अपब्रेड करना जो कि स्कोल्ड का सिनोनिम भी होता है, टू टेक समबडी टू टास्क, ये भी यूज़ किया जा सकता है. सो देर आर सो मेनी सिनोनिम्स. तो आप समझ सकते होंगे अगर एक किसी पर्टिकुलर वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स हैं, एंड दिस हैज़ बीन आस्क्ड इन मेनी एग्जाम्स मैनी अ टाइम्स, तो आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर वर्ड कि ये वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स हैं. तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर एग्जाम में कोई वर्ड और दूसरे में कोई और सिनोनिम पूछ लिया जाए. सो मैं एक बार प्रोनाउंसिएशन आपको और बता रही हूँ. मोस्ट ऑफ द वर्ड्स आर रेगुलर वर्ब्स. तो आप ये सबके बाद डी या ईडी लगाकर इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं. जैसे कि रिब्यूक, रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड हो जाएगा. रेप्रिमैंड, रेप्रिमैंडेड, रेप्रिमैंडेड हो जाएगा. बिरेट, बिरेटेड हो जाएगा. लैम्बास्टेड हो जाएगा. चेस्टाइज्ड हो जाएगा. बोल्ड हो जाएगा. कॉल्ड हो जाएगा. अपब्रेडेड, टेक, टुक, टेकन होता है. एक बार और प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ. रिब्यूक, रेप्रिमैंड, बिरेट, लैम्बास्ट, चेस्टाइज, बॉल आउट, कॉल डाउन, ड्रेस डाउन, अपब्रेड एंड टेक समबडी टू टास्क. एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं. द मैनेजर चाइडेड हिम फॉर नॉट सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम. मैनेजर ने उसको रिब्यूक किया, चाइड किया फॉर नॉट सबमिटिंग द रिपोर्ट ऑन टाइम. कभी कभी आपको ये जो चाइड वर्ड है, कभी आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, कुछ आर्टिकल्स परचेज कर रहे हैं और उस टाइम पर इफ़ यू नो सेंशर समबडी सीवियरली, एंग्रली, आप जो डेस्क पे उसके ऊपर चिल्लाते हैं, एंग्रली बोलते हैं उससे, क्योंकि उसने काम अपना सही से नहीं किया होता है, उसके लिए भी आप वर्ड चाइड ही यूज़ करेंगे. सो आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा और इसके वर्ब फॉर्म्स स्पेसिफिकली समझ में आ गए होंगे कि आप दोनों ही वर्ब फॉर्म्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो. दोनों का मीनिंग सेम होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में मैं एक नया वर्ड आपको फिर से बताऊंगी.